हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना सीखा था। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि कुछ नंबर्स हमें जो रूट्स वगैरह दे रखे होते हैं उनको किस तरह से इरेशनल प्रूफ करते हैं। हर क्वेश्चन का में वही स्टेप्स यूज होंगे। सब जितनी भी लाइन्स लिए मैंने जितने भी स्टेप्स लिखे थे मैंने उन क्वेश्चन में, कोई भी किसी का भी अगर इरेशनल प्रूफ करने को आ जाए, सब में वही स्टेप्स आएंगे, बस नंबर चेंज हो जाएंगे उसके अंदर। अब उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं। इसका इरेशनल कह रहा है ये, हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको मैं इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ए बी सी कुछ भी लिख दिया, जो आपको अच्छा लगेगा वो लिख दिया। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि इसमें मैंने अपॉन में क्यों नहीं लिखा, तो कोई भी नंबर ये जो होता है ना, ये भी 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर तो है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, क्वेश्चन की सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन में जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेंसी ना आए, इसलिए हम जो है अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर सिर्फ कर लिया एक्स ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी एक टर्म को दूसरी साइड ले आइए। ठीक है, स्टेप्स याद रखिएगा सब। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 एक्स। तो इसको मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स। फिर हम क्या करते हैं, रूट वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ, ये तो करते हैं। तो रूट इसमें है तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, और ये जो 2 है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसमें 2 रूट 3 एक्स है, इसमें 2 है, रूट 3 है और एक्स है, तो मैं रूट 3 को यहीं पे छोड़ दूंगा, और जो 2x है उसको मैं कहाँ ले आऊँगा, नीचे ले आऊँगा। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि द RHS इज रेशनल। जो RHS हमारा, वो क्या हमारा रेशनल है। ठीक है, क्योंकि इसमें x का रेशनल टर्म है, ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर निकल के आएगा। RHS इज रेशनल, सो RHS शुड ऑल्सो बी रेशनल। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये तो इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें RHS में रेशनल है और LHS में क्या है, LHS जो है रेशनल होना चाहिए, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 3 तो इरेशनल नंबर होता है, ये हमें पहले से पता है। सो अवर assumption इज रॉन्ग। सो अवर assumption is wrong. Root 3 plus root 5, root 3 plus root 5 is an irrational number. ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे इसको प्रूव करेंगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक, बस जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये है कि इस इक्वल्स में कुछ भी ऐड कर लिए, और रूट का एक टर्म एक तरफ रखिए, दूसरे टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए, और फिर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। फिर इसके बाद रूट का जो टर्म है वो एक तरफ, बाकी सब चीज़ें एक तरफ, और ये लाइन नीचे वाली याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था स्क्वायर रूट ऑफ 6 को इरेशनल प्रूफ करना। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 6 इज नॉट अ रेशनल नंबर। नॉट अ रेशनल नंबर का मतलब ये तो हो गया कि इरेशनल है।
ये तो मतलब हुआ नॉट अ रेशनल नंबर, मतलब क्या हो, इरेशनल प्रूफ करवाने जा रहे हैं। तो क्यूब रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको दो मेथड इसके करके दिखाऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लिया करिएगा। पहला मेथड क्या है, लेट क्यू रूट ऑफ 6 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो इसको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, हमें पता है हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसमें क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड, तो जब क्यूब करेंगे इसका 6 का क्यूब हो जाएगा, 2 अपन पी अपन क्यू का होल क्यूब हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। तो 6 क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सिंस पी क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, पी क्यूब क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा, क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो पी क्यूब क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। बात समझ आ रही है आपको, देखिए बात समझने की कोशिश करिए, क्यों होगा, जैसे मैंने टू टू लिखा, टू का क्यूब लिख दिया, तो टू का क्यूब तो परफेक्ट क्यूब है ना, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर क्यूब रूट लगा दूं तो ये टू निकल जाएगा। ऐसी एक और एग्जांपल देखिए, अगर 6 का क्यूब है, 6 क्यूब लिखा है, अगर मैंने इस पर क्यूब लगा दिया तो ये बाहर आकर 6 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो पी क्यूब जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इसको अगर हम क्यूब रूट के अंदर डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। सिंस पी क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ऑल्सो दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वेशन, इक्वेशन है, ये बात लिखना पड़ेगी, इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन है तो उसके एलएचएस और आरएचएस जो हैं दोनों परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। सो एलएचएस ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन should also be a perfect cube। ठीक है, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर आरएचएस में परफेक्ट क्यूब है तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि एलएचएस में भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 6 क्यूब क्यूब लिखा है, अगर इसके ऊपर हम क्यूब रूट लगा देंगे तो क्यू तो बाहर आ जाएगा लेकिन 6 अंदर बैठा रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो एलएचएस जो है हमारा जो है कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन सकता इस 6 की वजह से। ठीक, मैंने क्या लिखा, सो एलएचएस ऑफ दिस इक्वेशन शुड आल्सो बी अ perfect cube। However, however, 6 cube can never be a, can never be a perfect cube। किसकी वजह से, इस 6 की वजह से, क्योंकि क्यूब रूट के अंदर 6 जाएगा तो कभी बाहर नहीं आएगा। हेंस अवर assumption, तो हम लिख देंगे अवर, अवर assumption, assumption is wrong। So cube root of 6 is an irrational number, irrational number। ये एक तरीका हो गया आपको इसको करने का। अब जो दूसरा तरीका है, ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो ध्यान से देखिए, वो आपका ना जो पहले वाला मेथड है पूरा, क्यों स्क्वायर रूट को प्रूफ करने वाले रिलेशन उससे थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। वही लेट क्यूब रूट ऑफ 6 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको मान लेंगे। तो जब ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, और क्या लिखूंगा, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये को प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, ये आपस में कटेंगे नहीं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्यूबिंग बोथ साइड्स, एलएचएस का क्यूब करूँगा तो 6 आ जाएगा, आरएचएस का करूँगा तो ए अपॉन बी का होल क्यूब। तो 6 इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6 बी क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए कोई पुरानी चीज़ शुरू हो गई जो हम स्क्वायर रूट में करते थे, कि ए क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है,
कि वो जो है 60 टेबल में ये आएगा, ए क्यूब जो किसकी टेबल में आएगा, 60 टेबल में आएगा, 6 की बी क्यूब से मल्टीप्लाई कराई तो ए क्यूब आ जाएगा, मतलब ए क्यूब जो है 6 की टेबल में आता है। अगर ए क्यूब 6 की टेबल में आता है तो ए भी जो है 6 की टेबल में आएगा, ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, अगर ए क्यूब 6 की टेबल में आएगा तो ए भी क्या होगा, 6 की टेबल में जरूर आएगा। अब यहाँ फिर हम क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 6m। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, अगर आप देखें तो ये स्क्वायर रूट वाले मेथड से बिल्कुल मिलता जुलता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 6m का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 6b क्यूब, 6 का क्यूब 216, m क्यूब इज इक्वल्स टू 6b क्यूब। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 6 इसको तो हो जाएगा 6 3 18, 6 6 36, तो 36m क्यूब इज इक्वल्स टू b क्यूब। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या होगा, b क्यूब इज अ मल्टीपल ऑफ 36। ठीक है, b क्यूब किसका मल्टीपल है, 36 का, तो b क्यूब इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। क्यों, देखिए 36 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो ज़रूर ज़रूर 6 की टेबल में आएंगे। आप करके देख लीजिए, 36 की टेबल में जो भी कोई भी नंबर लेके देखिए जो 36 की टेबल में आएगा वो 6 की टेबल में ज़रूर आएगा। जैसे अगर मैं 36 की टेबल में देखूँ 5 से करूँ तो 180, तो 180 देखिए 6 की टेबल में भी तो आता है। 36 का कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए आप, टेबल बना ली 36 की, तो सब नंबर जो है वो 6 की टेबल में ज़रूर आएंगे। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो जब बी क्यूब जो है 6 का मल्टीपल है तो बी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6। अगर किसी नंबर का क्यूब 6 की टेबल में आता है तो वो नंबर खुद भी 6 की टेबल में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। यहाँ से हमें बी के लिए मिला कि 6 का मल्टीपल है, और यहाँ से हमें ए के लिए मिला कि ये 6 का मल्टीपल है। तो ए और बी क्या है, 6 के मल्टीपल, लेकिन हमने लेट क्या कर रहे थे कि ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर मतलब जो आपस में कटते नहीं है, जिनका HCF 1 होता है। हेंस अवर contradiction is wrong. Cube root of 6 is an irrational number. ठीक है, ऐसा आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं। ठीक, किसी भी नंबर के लिए नॉन परफेक्ट क्यूब जो हो उसके लिए आप कर सकते हैं, कि कोई भी हो। ठीक है, खुद ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हमने करे, इनफ है ये, इनको खुद अपने हाथ से करके देख लीजिएगा। ठीक, जो आपको मेथड अच्छा लगे इसमें वो कर लीजिएगा।